दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होते हैं और ये डेली क्लास आपकी रात 8:30 बजे चलती है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये डेली का डेली लगाते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग वीडियो मिलकर लाइक कर दीजिए। सभी लोग लाइक कर दिए, हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस शब्द के अनेकार्थी पृथ्वी, सूर्य और आपके स्वर्ग हैं। देख सकते हैं बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका आपका अनेकार्थी पृथ्वी भी बनता है, सूर्य भी बनता है और आपका स्वर्ग भी बनता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, ये आपका गो का बनता है। ठीक है, गो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला है, नासिक व्यंजन है, नासिक व्यंजन आपका कौन से होते हैं? तो हमने आपको बताया था कि जो आपका हिंदी वर्णमाला है, इसमें से जो आपके व्यंजन होते हैं, जो आपके कौन से पंचमा अक्षर, ठीक है, पंचमा अक्षर जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं आपके नासिक व्यंजन, जिनको मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है। और पांचवा अक्षर मतलब होता है कौन सा कि पांचवा वाला अक्षर, जैसे का के बाद कौन आता है? अंगा हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर हड़ा हो गया, ना हो गया, माँ, ये जो आपके होते हैं पांच, ये आपके पंचमाक्षर बोलते हैं। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा, ये आपके नासिक होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द आपका कौन सा है, यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द। 3 का जवाब देना है, 3 का जवाब देना है। और हमने आपको बताया था कि आपके तत्सम शब्द में जब कोई शब्द आपका ये वाला सा मिल जाए या इस प्रकार से कोई शब्द आपको मिल जाए तो हमेशा आपको क्या होगा? 99% आपको क्या होगा? वो आपके तत्सम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो पहला तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, और ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि हस्त होता है। ठीक है, यहाँ पर बिंदी लगी है। यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा आपका सी वाला, ठीक है, जिसका जवाब सी आ रहा है विस्मय, सही हो जाएगा। यहाँ पर तत्सम शब्द आपका विस्मय है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न आपका है कि बहु शब्द का अर्थ पुत्र वधु है, इसका समध्वनि शब्द बहु का अर्थ क्या होता है? देखिए, बहु बोलते हैं पुत्र वधु को, ये तो पता है, ठीक है, सब लोग जानते हैं। यहाँ पर बहु शब्द दिया है, हा में छोटा की मात्रा दिया है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? तो इसका मतलब होता है बहु, मतलब आपका बहुत होता है। ठीक है, घबराने का नहीं, वही आंसर होगा जो आप लगा रहे हैं, बी नंबर। ठीक है, अगला दिया है हवा का पर्यायवाची, हवा का पर्यायवाची पूछा गया है। और भाई हवा का पर्यायवाची वायु, बयार, समीर, पवन, अनिल, वात, मारुत, ये सभी होते हैं। तो जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है शब्द आपको दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कमल के पर्यायवाची में जा से जल, देखो जल में होता है, जा यहाँ भी है, जा यहाँ पर है ना, क्योंकि जल में ही होता है। तो पंकज, अंबुज और जलज ये सभी हैं, लेकिन आपका तोयद ये आपकी इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, दृष्ट का विलोम शब्द बताना है। दृष्ट का विलोम क्या होता है? दृष्ट का विलोम आपका क्या होता है? तो भैया कोई मतलब कह सकते हैं बहुत ऊटपटांग से बोलने वाला, है ना, लेकिन इसका जो आपका विलोम बनेगा वो आपका विनीत हो जाएगा और आपका विनम्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? 8 का जवाब देना है। और 8 का जवाब क्या बनेगा? 8 का जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया है मानवता का, दिया है यहाँ पर सरंगता दिया है, अक्षर का आपका क्षर दिया और आपका कुसुम का आपका ब्रज दिया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपके सभी हो जाएंगे। और अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हरिण कामा सर्प कामा मेघ किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? हरिण, सर्प, मेघ। तो यहाँ पर आपका 9 का जवाब बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा? ए नंबर। ठीक है, कौन सा सारंग? ये वाला आपका सारंग होगा। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आ रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से एक वर्ण स्वर है, एक वर्ण स्वर है, मतलब इनमें से 4 वर्ण दिख रहे हैं, इनमें से एक आपका स्वर है। और सिंपल सा है कि अगर आप सो भी रहे होंगे तो सपने में भी आपका बता देंगे कि यहाँ पर कौन सा है, तो आपका आ हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, क्योंकि ये आपका क्या है? ये आपका स्वर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि हर समय देर से काम करने वाला, हर समय देर से काम करने वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? जो हर समय देर काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ सूत्री बोलते हैं, दीर्घ सूत्री बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न आपका दिया है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को किस नाम से जानते हैं। ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच में ये आपकी उंगली कौन सी होती है। तो बिल्कुल सही बात है, रटा हुआ है, पूरी तरीके से रटा हुआ है। और जवाब जो आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी। इसे हम लोग अनामिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, अनामिका बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया है खेलना खिलवाना किस तरह की क्रिया है। खेलना और खिलवाना हमने आपको बताया था कि जो क्रिया है इसमें से प्रणर्थक क्रिया जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। यहाँ वाला ए वाला आपका हो जाएगा। 13 का ऑप्शन आपका कौन सा हो, ए नंबर। इसमें से देखा जाए तो पहली आपकी मतलब प्रणर्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रणर्थक क्रिया और द्वितीय प्रणर्थक क्रिया। तो इसमें से आपका जो ना शब्द होता है वो आपके प्रथम में आती है, और वाना शब्द जो आपका आता है वो आपका किस में होता है, तो आपके द्वितीय प्रणर्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द होता है आना। ठीक है, आना, खाना बनाना है ना, खाना बनवाना। तो आना शब्द प्रथम हो गया, ये आपका द्वितीय हो जाएगा। क्लियर हुआ, आना और वाना समझ गए। चलिए अगला प्रश्न आपका है तद्भव शब्द को चुनना है। तद्भव शब्द आपको चुनना है, तद्भव शब्द। और तद्भव आपका हो जाएगा 14 का जवाब। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट निडर हो जाएगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपका निडर है ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर तद्भव है। क्लियर होगा। अच्छा, अगले पॉइंट को आ रहे हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य पूछा गया है, कह रहा वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो भाई वेदों पर 6 कि वेदों में होता है, वेदों में होता है कि वेदों के होता है। नहीं भाई, देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। देखो ना कि आपका यहाँ पर में लगा है, उस पर हुआ, इसमें से है। ऑप्शन आपका कौन होगा, बी हो जाएगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को चुनना है। अशुद्ध वाक्य को चुनना है, अशुद्ध वाक्य को चुनना है। कह रहा आपसे 16 नंबर में आपसे कह रहा है कि कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। अच्छी बात है। दूसरा है कि बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। ये भी सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं कि अध्यापक का, भाई अध्यापका होता है क्या, अध्यापक होता है, या तो अध्यापिका बोल देता तो भी पॉइंट हो जाता। अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, और अदर आपका जो दिया है वो भी सही है, कह सकते डी वाला। तो गलत आपका कौन सा हो गया, सी वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। पुल्लिंग शब्द के लिए हमने आपको कैसा और कैसी बताया था, हर एक वीडियो में आपको बताते हैं ताकि रट जाए, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, कैसा और कैसी। ये आपकी कैसी ट्रिक है। देखिए कैसा और कैसी से, देखिए मूंग कैसी है, आप क्या बोलते हैं, मूंग कैसा है, नहीं ना, मूंग कैसी है, तो आपके कैसे से आंसर निकला, अर्थात आपका स्त्रीलिंग। मकई कैसी है, ये तो बोलते हैं ना, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग। सरसों कैसी है, सरसों कैसी है, कहीं कहीं कैसा बोल देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तो सरसों कैसी है, सरसों इस बार को बहुत अच्छी है ना, बोलते हैं ना। मतलब वर्ण का प्रयोग करना सीख जाओ, वर्ण का प्रयोग करना सीख जाओ कि इसको प्रयोग किस प्रकार से करें, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। सरसों कैसी है, कह सकते हैं सरसों इस बार अच्छी हुई है, ऐसे बोलते हैं ना। मोती कैसी है, मोती कैसी नहीं बोला जाता, मोती कैसा है, ये आपका होगा, याद रखिएगा। शुद्ध आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर 17 का जवाब हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द नहीं है। बहुवचन शब्द आपका नहीं है, तो गाय है, पैसे हैं और आपके पुस्तकें हैं, लेकिन आपका छाता, याद रखिए छाता आपका बहुवचन नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य का कारक बताना है, कारक बताना है। और हमने आपको बताया था एक पॉइंट अगर समझ में आ रहा हो कि जहां पर देना शब्द आपको आ जाए वहां पर आपका संप्रदान कारण होता है, संप्रदान को के, ठीक है ना। यहाँ पर देना शब्द आपको आ गया है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 19 का जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे प्रश्न आते हैं, कह रहा आपसे जो कामा सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम पहचानिए। जो और सो, भाई जो और सो ये किस में आते हैं, किस में आते हैं, तो ये जो आपके आते हैं ये आपके आते हैं संबंध में, ठीक है, संबंध में आता है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सो, ये सब आपके किस में होते हैं, संबंध को दर्शा देते हैं, ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या बनेगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या बनेगा। यहाँ पर दिया है मेधावी, कुशल, चालाक और आपका अध्ययनशील।
तो भाई एक प्रतिभा संपन्न छात्र की बात किया है, जो प्रतिभा संपन्न की बात किया है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे पुरस्कृत किया गया होगा, वो किसी प्रतिभा में भाग लिया होगा, तो इसलिए बोला गया प्रतिभा संपन्न। तो इस प्रकार से मेधावी होता है, मेधावी, ठीक है ना। वैसे आपको ये भी विशेषण होता है, लेकिन इसके अनुसार लगाना है, कह रहा है आपसे कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र को क्या बोलेंगे, मेधावी बोलेंगे ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष पूछा गया है। हमेशा बिल्कुल से इजी क्वेश्चन है, आंख मूंद के लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में मिला है और सबके लिए इजी नहीं हो सकता है, सबके लिए इजी नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने विशेषण विशेष पढ़ा है ना, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि छोटा बड़ा ये नीला है ना, जैसे आपका दिया है बड़ा छोटा नीला, ये विशेषण होते हैं। और यहाँ पर बताइए किसकी विशेषता किसकी बताई जा रही है, बड़ा घर है ना तो घर की तो विशेषता बताएंगे ना, छोटा आदमी तो आदमी की विशेषता बताएंगे ना, नीला वस्त्र तो वस्त्र की तो विशेषता होगी ना। यहाँ पर जो विशेषता है अर्थात कह सकते हैं ये जो शब्द आपके हैं वो आपके विशेष से हैं, क्योंकि पूछा गया है घर आदमी और आपका वस्त्र। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे बंदी का अर्थ कैदी होता है, इसके समरूपी शब्द बंदी का अर्थ। देखिए बंदी मतलब कैदी हो गया, और वंदी दिया है वंदी का मतलब क्या होता है, वंदी का मतलब होता है आपका भाट, ठीक है। क्या होता है भाई, भाट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा थोड़ा सा इसमें से कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि वर्तमान काल के जो भेद होते हैं कहीं कहीं आपको 5 मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 3 मिलेंगे, लेकिन जब हम लोग प्रयोग करते हैं तब हम 3 का ही प्रयोग कर पाते हैं, अन्यथा जो 5वें का प्रयोग कर दें चौथे का तो कहीं ना कहीं त्रुटि में आ जाता है। इस कारण इसका जवाब आपको बताना है, आपके कितने 3 बताना है, सिर्फ 3 बताना है, ठीक है। वैसे आपने पढ़ा होगा सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ जो होते हैं अपवाद के रूप में हैं, ठीक है। वैसे आपको हमेशा आपको मिलेगा, कितना आपको मिलेगा, यहाँ पर 3 ही मिलेगा जब भी आप किसी एग्जाम में दोगे या कोई प्रीवियस ईयर पेपर होगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि लड़कियाँ मैदान में खेलती कूदती रहती हैं, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है। लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। 25 का जवाब देना है, और 25 का जवाब क्या बनेगा, खेलती और कूदती हैं। तो यहाँ पर 25 का जो जवाब बनेगा वो आपको बनेगा पुनरुक्त संयुक्त अलंकार, ठीक है, क्रिया, ठीक है, क्रिया है तो आपका क्रिया होगी पुनरुक्त संयुक्त क्रिया आपकी हो जाएगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, खेलना कूदना, मतलब वही प्रक्रिया बार बार करेंगी, ठीक है, इस कारण से। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से इच्छा सूचक वाच्य की पहचान कीजिए। इच्छा सूचक दिया, इच्छा सूचक, और इच्छा सूचक आपका यहाँ पर बनेगा कौन सा, तो आपका बनेगा 26 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी नंबर, सदा सुखी रहो, ठीक है। क्या होता है भाई, सदा सुखी रहो बोलते हैं ना, ये आपकी इच्छा सूचक होती है। और अगला प्रश्न दिया है कि अभिमुख में उपसर्ग पहचानिए। अभिमुख में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है, अभिमुख। तो यहाँ पर आपका सिंपल है कि इसे तोड़ेंगे तो अभी और आपको मुख निकलेगा, जो कि मूल शब्द आपका मुख होगा और आपका उपसर्ग हो जाएगा अभी हो जाएगा। तो 27 का जवाब आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है चर्मकार शब्द के प्रत्यय की पहचान करना है। चर्मकार, ठीक है, जितने भी कार शब्द होते हैं तो कार निकाल लीजिए, कार इसकी निकाल लीजिए और हाईवे में इसे ले जाइए, ठीक है, कार निकालिए हाईवे में ले जाइए तो आंसर मिल जाएगा कार निकल आएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है कि परोपकार में कौन सी संधि है। परोपकार में कौन सी संधि है। अगर आपको ट्रिक, मतलब हमने संधि को इस प्रकार से बताया है कि आपको देखकर आंसर बता सकते हैं 1 सेकंड में। हमने आपको बताया था ओ की मात्रा, ठीक है, कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा बताया था ना, और आपकी ए की मात्रा, ये जो आपकी होती है कहाँ पर होती हैं, तो आपके गुण संधि में। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, गुण संधि, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी देखो ओ है ना, परोपकार है तो ओ की मात्रा निकल आया। तो इस प्रकार कह सकते हैं आपकी गुण संधि में होती है। वीडियो देख लीजिएगा ट्रिक वाला, ठीक है, सर्च कर लीजिए देव जी के ट्रिक संधि विच्छेद ट्रिक, ठीक है, संधि ट्रिक देव जी के ट्रिक ऐसे डाल लीजिए, आंसर मतलब आपको वीडियो मिल जाएगा। अगला यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में समास आपको बताना है, यथाशक्ति में समास बताना है।
यथाशक्ति में आपका यहाँ पर शब्द दिख रहा होगा यथा, जो कि एक अव्यय है, और जो भी अव्यय होता है वो आपका अव्ययी भाव होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इस प्रश्न आपका है अल्प विराम चिन्ह को चिन्हित करना है या पहचानना है। अल्प विराम, तो भाई अल्प विराम आपका यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बी वाला दिख रहा होगा, ऑप्शन बी, ये यहाँ पर आपका अल्प विराम है। ठीक है, अल्प विराम का हो जाएगा। और अगला है आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ। आंखों में गड़ना, आंखों में गड़ना क्या होता है भाई? बेफिक्र होना या मन में खटकना, अपमानजनक बात कहना, मूर्ख बन जाना। तो आंखों में गड़ना है ना, तो जवाब क्या बनेगा? आंखों में गड़ना, अर्थात जब कोई वस्तु चीज आप देख लेते हैं तो वही बार बार मन में खटकती है। ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, और अगला दिया गया है कि खुदा गंजे को नाखून ना दे। खुदा गंजे को नाखून ना दे भाई, तो यहाँ पर कह सकते हैं 33 का जवाब क्या बनेगा? क्या बनेगा कि अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा गंजा, खुदा गंजे को नाखून ना दे। अगला दिया गया है कह रहा आपसे अबलो नसानी अब ना नशे हों में कौन सा रस है। अबला नसानी अब ना नशे हों में कौन सा आपका यहाँ पर रस है? याद रखिए ये जो आपका रस होता है रट लीजिए, और बार बार आपको पूछा भी गया है ना। यहाँ पर आपका शांत रस होता है। ठीक है, कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव बताइए सभी लोग। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपका निर्वेद होता है। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। यहाँ पर बताना है कौन सा छंद है। तो भैया यहाँ पर 13 और 11 का जो आपका पेयर होता है वो आपकी किस में? दोहा में होता है। ठीक है, दोहा में होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा कौन सा? बी हो जाएगा, दोहा छंद होता है। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि दोहा का उल्टा क्या होता है, दोहा का उल्टा क्या होता है, तो आपका सोरठा हो जाता है। उसमें से कह सकते हैं कि यही जो पेयर आपका दिया है ये आपका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगला दिया गया है कि लाल देह लाली लसे अरुधर लाल रंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। यहाँ पर पूछा है कौन सा छंद है, कौन सा छंद है? तो यहाँ पर इसे ऐसे तो पहचान नहीं पाओगे, है ना, तो सीधा सिंपल सी बात जल्दी से इसे निकाल लिया जाए तो बन सकता है। यहाँ पर बड़ा ला है तो सेकंड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंगल में आपके हो जाएगा, इसमें आपका डबल हो जाएगा क्योंकि एक ही मात्रा है। इसमें सिंगल है, इसमें डबल है, इसमें डबल है, यहाँ पर आपका सिंगल है, फिर आपका डबल है। ठीक है, और इसके बाद देख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई ना। तो 13 ये तो हैं, तो आपकी फी आपकी पक्का आपकी 11 ही होंगी। तो आपके 13 और 11 का जो पेयर होता है कौन सा? तो आपका दोहा हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है पैराग्राफ। यहाँ पर पैराग्राफ है, लेकिन आज का जो पैराग्राफ है वो कह सकते हैं कि आपके पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को दूसरे पूछ लिए गए हैं। पैराग्राफ से ही वर्ड निकाले गए हैं, उन्हें वर्ण से आपके कह सकते हैं पूछा गया है। कह रहा है निम्न से तत्सम शब्द है। बताइए भाई, तत्सम शब्द पूछा गया है, और तत्सम शब्द जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 37 नंबर। 37 नंबर पूछा गया है। और यहाँ पर आपका जो शून्य है, ठीक है, शून्य जो आपका है ये आपका तत्सम है। ठीक है, तत्सम है। अब पूछो कि भैया इसका तद्भव क्या बनेगा, तो भी इसका तद्भव आपका बनता है क्या? सूना बनता है, सूना बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला है निम्न से विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द, तो यहाँ पर कह सकते हैं विदेशी शब्द आपका पेड़ जो अखंडित तो नहीं है, जो डी वाला आपको दिख रहा है खुदा। ठीक है, खुदा है। यहाँ पर कह सकते हैं कि मात्रा नहीं लगी थी खुद में। ठीक है, क्योंकि खुद शब्द जो होता है वो देशज का होता है, और खुदा शब्द जो आपका है ये विदेशज होता है, विदेशज। अब ये खुदा कहाँ का है? तो ये पश्तून भाषा सुने हैं या आपने फारसी भाषा सुना है? सिंपल सी बात बता दें, फारसी सुना है ना, तो फारसी का ही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है जमीन का पर्यायवाची नहीं है। जमीन का पर्यायवाची नहीं है, 39 नंबर। तो जमीन में पृथ्वी हो गया, धरती हो गया, वसुधा हो गया। यहाँ पर विटप तो नहीं होता है, क्योंकि विटप होता है आपके वृक्ष का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला दिया है जीवित का विलोम बताना है साथियों, जीवित का विलोम। और जीवित का विलोम यहाँ पर बनेगा ऑप्शन आपका डी, अजीवित नहीं मृत बनेगा भाई। जीवित का मृत बन जाएगा, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, मृत हो जाएगा। क्लियर। अगला दिया गया है कि विष्णु लहरी के रचनाकार, विष्णु लहरी के रचनाकार आपसे पूछा है। और विष्णु लहरी के जो रचनाकार आपके हैं वो आपके हैं कौन? ये हैं आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर।
जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और कह सकते हैं कि इनकी कुछ रचनाएं और हैं, जैसे आपकी विष्णु लहरी। ठीक है, इनकी रचना आपकी विष्णु लहरी है, और गंगा लहरी भी है, श्रृंगार लहरी है, उद्धव शतक है, गंगावतरण है। ये महत्वपूर्ण इनकी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि कामायनी के रचयिता पूछा है, सिंपल सा है। कामायनी के रचयिता आपके किसके हैं? तो आपके जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद आपके हैं। और इनकी और भी हैं, कौन कौन सी? जैसे आपने कामायनी तो पढ़ा है, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आकाशदीप, तितली, इरावती, आंधी, चित्रधारा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इनकी आपकी रचनाएं हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो देखते हैं युगवाणी, युगांत और लोकायतन। यहाँ पर दिया है राम की शक्ति पूजा। तो यहाँ पर देखो, ये पढ़ा है आपने, ये भी पढ़ा है, ये पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर राम की शक्ति पूजा आपने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर राम की शक्ति पूजा किसकी है भाई? राम की शक्ति पूजा किसकी है? ये है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है राम की शक्ति पूजा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपका है, देखो कॉपी पेन ले लिया करिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, रंगबाजी में मत बैठा करिए कि कुर्सी में बैठ गए और टेस्ट देने लगे। जब भी बैठो तो एक पढ़ने के माहौल में बैठो कि हम पढ़ रहे हैं। कॉपी पेन ले लो, इसके बाद जो हम कोई वर्ड बोले उसको लिख लिया करो आराम से। ऐसा नहीं कि बस चैटिंग में लगे हो, आराम से मतलब चेयर में बैठ गए। आराम में मत फराया करिए, थोड़ा सा उसका कुछ यूज भी लिया करिए कि आज हमने कुछ पढ़ा है, कुछ नया शब्द मिला था, तो डायरी में कॉपी में नोट किया करिए। ठीक है, मस्ती में जिंदगी नहीं कटती है। चलिए दिया है व्यास सम्मान संबंधित है। व्यास सम्मान जो संबंधित है वो आपकी किससे? तो आपके साहित्य से। साहित्य से ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। अगला दिया है कि विकलांग श्रद्धा का दौर, ये एक निबंध संग्रह है और इसके रचनाकार पूछा है। ये निबंध संग्रह है और आपकी इसके रचनाकार पूछा है, और रचनाकार जो आपके हो जाएंगे 45 में। तो जवाब आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, हरिशंकर परसाई हैं। ठीक है, हरिशंकर परसाई हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर देखो, पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 बोलियाँ होती हैं, जो कि आपकी खड़ी बोली आपकी प्रसिद्ध है। खड़ी बोली आपकी प्रसिद्ध है, और जो लिखित की दृष्टि में देखा जाए तो आपकी ब्रजभाषा हो जाती है लिखने के उद्देश्य से, क्योंकि साहित्य में जब प्रयोग में आ गई ब्रजभाषा तो आपकी बहुत प्रचलित हो गई। ठीक है, साहित्य में। लेकिन यहाँ पर जो सर्वाधिक आपकी है खड़ी बोली। अगला दिया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। कह रहा आपसे बुंदेली कह रहा बुंदेली, मालवी, कन्नौजी और आपकी भोजपुरी। तो बुंदेली पढ़िए आपने, कन्नौजी पढ़िए, भोजपुरी, मालवी उत्तर प्रदेश की है ना। तो यहाँ पर आपकी कह सकते हैं आपका जवाब बनेगा बी। यहाँ पर आपका बी जो आपकी कह सकते हैं मालवी है, ये आपकी कह सकते हैं मालवा क्षेत्र, जो कि आपके कहाँ पड़ता है? एमपी में। ये आपकी एमपी की है। भोजपुरी तो आपकी जो कह सकते हैं हिंदी की जो आपकी बिहारी हिंदी है उसमें आपका आता है ना। चलिए अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश की वो बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की वो बोली जो विदेशों में बोली जाती है, और जो विदेशों में बोली जाती है इस बोली को क्या बोलते हैं? भोजपुरी बोली बोलते हैं, भोजपुरी। ठीक है, 48 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, मतलब मैक्सिमम देखा जाए तो आपके जैसे मलेशिया हो गया, मालदीव, नेपाल, यहाँ पर आपकी बोली जाती है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार, साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार आपको बताना है। तो 49 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर दिया है, देखो द्रोण दिया है, ज्ञानपीठ दिया है, अर्जुन दिया है, तो आपका जवाब यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर। ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया जाता है, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन ये खेल की दृष्टि में होते हैं, है ना, लेकिन साहित्य में आपका ज्ञानपीठ होता है। अगला है वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह के रचयिता। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह के रचयिता हैं कौन है आपके? तो 50 का जवाब क्या बनेगा? 50 का जवाब आपका बनेगा, देखो ये यात्रा के ऊपर डिपेंड हो रही ना, और जितनी भी आपकी यात्रा संबंधित हैं वो आपकी राहुल सक्रात्यान का है। तो जवाब आपका 50 का आपका ए हो जाएगा, 50 का आपका ए हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं भाई, पसंद आया सभी को
सभी को पसंद आए एक बार दिल से यहाँ पर लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।